हाय गैस, इस वीडियो में मैं आप लोग को नीट का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस बार बोर्ड का अपीयरिंग करने वाले हो, या आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, या आप लास्ट ईयर फेल हो गए थे इस बार फिर से बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, या आपका कंपार्टमेंट आ गया था, या आप बायोलॉजी एडिशनल हो, या आप ओपन से हो एनआईओएस से, तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करते समय आप लोग को न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे स्टार्ट करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से रजिस्टर के लिए स्टार्ट करता हूँ। आपको ये बुलेटिन्स पढ़ना है। इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले कि आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें, आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ध्यान से रखना है। आपके पासवर्ड्स वगैरह कैसे बनाने हैं वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि 8 कैरेक्टर कौन से, 1 अपर एंड लोअर, फिर न्यूमरिक। उसके साथ साथ और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे दिया है कि क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो। फीस वगैरह क्या लगेगा वो यहाँ पे है। और सारे कोड्स को आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप में से दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक ड्रॉपर होंगे, एक अपीयरिंग। तो अपीयरिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप एनआईएस से हो या आप सीबीएसई प्राइवेट से हो, कंपार्टमेंट नहीं दे रहे हो, या फेलियर का फॉर्म फिल किया हो, तो भी आपका जो है कोड 01 यूज़ करना है। कोड 02 यूज़ होगा ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। ड्रॉपर मतलब वो जो पास आउट हैं, जैसे 2023 में बोर्ड एग्जाम दिया था, पास हो गए थे और इस बार इम्प्रूवमेंट दे रहे। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए थे, आप वापस से दे रहे हो, तो आपको कोड 02 यूज़ करना। इनकेस अगर लास्ट ईयर आप पास हो गए थे और इस समय कोई डिग्री भी स्टार्ट कर दिया जैसे बीएससी वगैरह, तो इसके हिसाब से आप नीचे के कोड्स को पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो एडिशनल सब्जेक्ट से या एनआईएस या ओपन स्कूल्स होते हैं या प्राइवेट कैंडिडेट, उसके लिए जो है एनटीए की तरफ से एलिजिबिलिटी नहीं माना जाता। मतलब ये बताया जाता है कि नॉट एलिजिबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट्स में एंड बहुत सारे हाई कोर्ट्स में ये केसेस चलते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे लीव मिलता है। तो जो भी एडिशनल सब्जेक्ट से बायोलॉजी कर रहे हैं, उनको भी, जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था और बायोलॉजी एडिशनल से कर रहे हैं, उनको भी अब एलिजिबिलिटी मिल ली जाती है। और साथ साथ अगर आप ओपन स्कूल से हैं, जैसे एनआईओएस से हो गए, या कोई स्टेट बोर्ड का ओपन स्कूल हो गया, या कोई प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये सारा चीज़ें लेट्स से मैंने पढ़ लिया, देन मैं यहाँ पे एग्री करूँगा एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि किस वे में आप लॉगिन करना चाहते हो। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हो। डिजी लॉकर अकाउंट आपने खोल रखा है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। या आप डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है बट क्रिएट करके आप लॉगिन करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये ऑप्शंस देख सकते हो आपके लिए क्या प्रेफर करता है। मैं पैन कार्ड के थ्रू करने जा रहा हूँ, तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे थ्रू दूंगा यहाँ पे, एंड देन आपको जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो मैं एक स्टूडेंट का कर रहा हूँ तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ था 2003, ओके। अब यहाँ पे जेंडर मेल है तो मेल लिखूंगा, नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन। देन आपका आइडेंटिटी टाइप क्या रहेगा वो आप लिखोगे, तो लेट्स से पैन कार्ड, ठीक है। और आइडेंटिटी नंबर, तो मैं ये ऊपर वाला उठाऊंगा और इसी को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है पता क्या है, तो मैं नोएडा का लिखने वाला हूँ अपना एड्रेस। तो सेक्टर 62, आपको डिटेल्स एंड अच्छे से लिखना है जिससे कि आप वहाँ पे कोई भी चीज़ रहे तो वो वेरीफाई हो सके, ठीक है। लोकेशन नोएडा, फिर फ़ोन नंबर को आपको कंफर्म करना है, ठीक है। एंड देन ईमेल एड्रेस, उसके बाद से आपको ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। देन अगर आप कोई दूसरा फ़ोन नंबर देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे एंट्री दे सकते हो। मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, तो मैंने वो उससे कर दिया। देन पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया। फिर से पासवर्ड को कंफर्म करना है।
उसके बाद से कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है, तो बर्थ सिटी आपका रखना है एंड देन यहाँ पे टाइप कर देना। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन देना है 973495, सबमिट। अब ये सारा चीज़ें जो यहाँ पे डिटेल्स आपने दे रखा है, ये एक बार वेरीफाई करोगे, अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। तो मैं सारा चीज़ें वेरीफाई कर लिया एंड सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं यहाँ से सभी जगहों पे टिक कर लूँगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ से हम लोग डिक्लेरेशंस करेंगे, आई एग्री। अब यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है एंड आपको ओटीपी आ गया। तो हम लोग ईमेल पे ओटीपी आया है वो चेक कर लेते हैं, फिर हम ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, डन। तो ये सारा चीज़ें वेरीफाई हो गया, एप्लीकेशन नंबर जो है हमें ईमेल आईडी पे आ चुका है। वापस से हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने कौन से स्टेप कंप्लीट कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे एंड देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो ये सारा चीज़ें हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये सब चीज़ें ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और इमरजेंसी ईमेल आईडी चाहिए, तो वो डाल देते हैं। देन हमारा ईमेल आईडी, ओके। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, बट इससे पहले एग्री करना पड़ेगा एंड देन हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। पहला वाला हम लोगों ने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। नाउ अब पर्सनल डिटेल्स हमें वेरीफाई करना है। ये सारा कुछ मुझे देखने में सही लग रहा है, आपको भी वेरीफाई कर लेना। देन आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन कि आप क्लास 12th कहाँ से अपेयर हो रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो मेरा यूपी से है, तो उत्तर प्रदेश। देन आपका यहाँ पे श्रेणी कि आप जनरल में आते हैं, ओबीसी एनसीएल किस में आते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में आते होगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस, एस स्टूडेंट का जनरल ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद से आप एक डायबिटिक पर्सन है, नो। निवास कहाँ पे है, रूरल है या अर्बन है, तो अर्बन। एनुअल फैमिली इनकम, तो क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस में है तो 8 लाख से कम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। 8 लाख से जैसे ऊपर रख देते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस से बाहर चले जाओगे। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आप लोग के पास। माइनॉरिटीज़ में आते हो तो नो, अगर माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन का मोड क्या था, तो आप सेल्फ स्टडी या जो भी आपको प्रेफर करते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स या इंडिविजुअल ट्यूशंस जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस कहाँ से हैं आप, वो तो इंडिया ही रहेगा आपका, तो इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आप क्या ड्रेस कोड पहन सकते हो जो स्पेसिफाइड है, तो वो यस रखना है एंड देन फिर से आपको पिन कोड एंटर करना है, मतलब कैप्चा कोड एंटर करना है। देन यहाँ पे वो करना है, कुछ तो रहा, इसे वन करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट। पर्सनल डिटेल्स भी किया। क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, तो नो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। अगर यस करते हो तो सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 203519 आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसकी वजह से यहाँ पे हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पे कि आपका किस चीज़ के लिए अप्लाई करो, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली यही रहेगा। पेपर का मोड क्या रहेगा, क्वेश्चंस मीडियम, तो आपका इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, पंजाबी, उर्दू। तो हम लोग इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं। स्टेट चॉइस को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, तो यूपी हो गया हमारा। दूसरा भी हमारा चॉइसेस यूपी ही रह गया।
एंड देन आपको जो है शहर देखना है कि कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ले लेते हैं, देन अगेन हम लोग वहीं पे ले लेते हैं, हम मेरठ जा सकते हैं, तो उठा लिया। उसके बाद से फादर क्वाल ऑक्यूपेशंस क्या है, तो ही बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट। मदर क्वालिफिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे टीचर्स हैं, सेल्फ स्टडी, ये आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस देख के सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट एंड देन 01739498, देन आई एग्रीड, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद से आपका क्लास 10th का डिटेल्स देना है, तो ऑलरेडी पास तो हो गए ही, उससे पहले कर ही नहीं सकते। तो क्लास 10th पास, क्लास 10th कब पास किया था उसको हमने डिटेल्स देना है। तो हमने पास किया था इन्होंने 2020 में, देन क्लास 10th का इक्विवेलेंट यहाँ से आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ था, तो रूरल या अर्बन, तो हमने अर्बन सेलेक्ट कर लिया। टाइप ऑफ स्कूल क्या था, तो आप यहाँ से सर्च करोगे, जैसे अगर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय से तो ये गवर्नमेंट स्कूल था, तो ये गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। बट आप में से ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट अनएडेड में आते हो, और या अगर एन वगैरह से है तो आप ओपन में लिखते हो और डिस्टेंस लर्निंग, तो हमारा प्राइवेट अनएडेड में आएगा। अब कहाँ से हमने दिया था पेपर, उत्तर प्रदेश। क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक। उसके बाद से बोर्ड क्या था, तो यहाँ पे आप में से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो सीबीएसई लेके चलेंगे। बाकी अगर सीबीएसई इंटरनेशनल था तो इंटरनेशनल ले सकते हो, जैसे दुबई है या आप कुवैत वगैरह साइड्स हैं। इसमें से जो भी आपके जगह हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपका स्कूल का नाम, तो मैंने यहाँ पे डीपीएस सेलेक्ट कर लिया, और स्कूल का पिन कोड जो है हमारा था। उसके वजह से रोल नंबर हमने लिख दिया। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में था। टोटल परसेंटेज कितना था वो हमें यहाँ पे देंगे। तो टोटल मार्क्स हमारे पास हुआ था एग्जाम्स 500 में, हमें मिला था 456, तो अप्रोक्सीमेटली ये था, ठीक है। अब ये हमने डाल दिया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली हमारा परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर आ गया। अब 11th की डिटेल्स डालनी है। अगर आप एन से क्लास 12th परस्यू कर रहे हो एज अ फ्रेश कैंडिडेट, या आप प्राइवेट कैंडिडेट है और क्लास 11th का आपके पास डिटेल्स नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे, तो ये सारा डिटेल्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्लास 11th का डिटेल्स है, आप पास आउट है, तो आप यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नॉट अप्लीकेबल लिखूंगा, अगर आपके पास है तो पास्ट लिख के बाकी ये सारा चीज़ें यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग कब आप पास किए थे, तो वो क्योंकि आप उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लोगे, तो 2021 या 22 जो भी होगा, एंड देन आप आगे की डिटेल्स फिल आउट करेंगे। तो मैं नॉट अप्लीकेबल करके मूव करता हूँ। देन आपका क्लास 12th अपियरिंग है तो अपियरिंग पे क्लिक करेंगे, अगर पास आउट है तो पास आउट पे क्लिक करेंगे, एंड देन आगे मूव करेंगे। तो अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, लाइक आप किसी भी बोर्ड से अपियरिंग दे रहे हो, तो अपियरिंग में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे जो जिन स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट आ गए हैं, या आप फेलियर में हैं, आप लास्ट ईयर बोर्ड फेल हो गए थे, या इस बार एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो पहली बार, तो दे सकते हैं। ये किसी भी बोर्ड से दे सकते हैं, आप स्टेट बोर्ड दे रहे होंगे, सेंट्रल बोर्ड से दे रहे होंगे, एनआईएस बोर्ड से दे रहे होंगे, ओपन स्कूलिंग से कर रहे होंगे, तो अपियरिंग सेलेक्ट करके, एंड देन आपका जो क्वालिफाइंग ईयर, जो पासिंग ईयर होने वाला है 2024 होगा, वो सेलेक्ट करना है। देन क्वालिफाइंग एग्जाम्स कोड 01 वो एक ही रहेगा आप लोग के लिए, अपियरिंग के लिए 01 ही रहता है। एंड प्लेस ऑफ स्कूलिंग आप लोग का अर्बन है या रूरल है, रूरल मतलब गांव एरिया में, तो रूरल आप सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ स्कूल, अगर आपका जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मतलब एनआईएस में तो ओपन, अगर सीबीएसई का प्राइवेट दे रहे हैं तो प्राइवेट अनएडेड में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप नवोदय विद्यालय से कहीं भी से थे तो वो उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। तो लेट से मेरा ओपन विद्यालय से था, मतलब ओपन स्कूलिंग से था।
अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कहाँ से एग्जाम से स्टेट को क्वालिफाई कर रहा हो, ये कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए भी काम करता है। तो आपका यूपी है तो उत्तर प्रदेश आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे आता है क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आपको एग्जाम डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। देन आपका बोर्ड कौन सा है, तो क्योंकि ओपन है तो एपी ओपन स्कूलिंग, जो भी आपका ओपन स्कूल है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, या अदर्स यहाँ पे नहीं दिखेगा तो अदर, ठीक है। तो सारे स्कूल यहाँ पे लिस्टेड है, तो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जा रहा हूँ। अगर आपका एडिशनल के तौर पे भी है तब भी आपको ये डिटेल्स देना जरूरी होता है, ठीक है। ये अपीयरिंग में देंगे तो आपको यहाँ पे कोई मार्क्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस कोड डालेंगे एंड देन आगे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे स्कूल का एड्रेस वगैरह हो जाएगा, पिन कोड हो जाएगा। इनके सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट हैं आप, तो स्कूल के एड्रेस में आप अपने प्रीवियस स्कूल का डिटेल्स दे सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। बट प्रीवियस स्कूल का डिटेल्स देना ज़्यादा बेहतर होता है, आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो। अगर मैं पास आउट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को क्या क्या डिटेल्स देने पड़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्लास 12th के लिए हमें कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि मैं पास आउट हूँ तो कोड 02 रहेगा। मैं कोई भी ग्रेजुएशन कोर्सेज नहीं ले रहा हूँ, तो कोड 02 के साथ जाऊँगा। एंड देन बाकी की डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम है हमारी। अगर आप सीबीएसई प्राइवेट है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही सेलेक्ट करना पड़ता है। अब स्कूल का नाम यहाँ पे पूछेगा, तो हम लोग यहाँ पे अगर सीबीएसई प्राइवेट होता तो मैं सीबीएसई प्राइवेट लिख देता। अब मेरा एनआईएस है तो मेरे स्टडी सेंटर का नाम लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम अब उसका पिन कोड लिखेंगे। एनआईएस के टर्म्स में हमने यहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम लिखते हैं, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। बाकी अगर आपका जो है एडिशनल के तौर पे दे रहे हैं, जिस भी स्कूल से वो डाल सकते हैं। सीबीएसई प्राइवेट है तो आपको सीबीएसई प्राइवेट लिख देना होता है, या आपको अपने प्रीवियस स्कूल का नाम और एड्रेस दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ से पास आउट के लिए रोल नंबर पूछ रहे हैं मेरे को। उसके बाद से एग्जाम्स का मोड क्या था, तो ऑलरेडी परसेंटेज मोड, टोटल नंबर कितने आए थे, तो टोटल मार्क्स मेरे को, टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 500 हुआ था, और मुझे मिले थे 256, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 51%। अब यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्स देना है, तो जैसे आपके पास ये चारों सब्जेक्ट्स हैं तो डिटेल्स दे सकते हैं। लेट से आपको फिजिक्स में फेल हो गया था, तो आपका अगर पास आउट है, ओवरऑल मार्कशीट पास आउट में शो करता है, बट फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में फेल है, या किसी बायोलॉजी का एडिशनल सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे जीरो डाल के भी आगे मूव कर सकते हो, वो काउंसलिंग के टाइम पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर हुआ था 100 मार्क्स, सेम वे ये आपका 100 मार्क्स। अब यहाँ पे इंग्लिश में मिले थे मेरे को 56, केमिस्ट्री में मिले थे 45, 49, 58, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोड डालेंगे 338422। आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। एक बार आप ऊपर जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, तो डिटेल्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है, आर यू टू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डिटेल्स डाल सकते हैं। डिड यू एवर अपीयर इन नीट एग्जामिनेशंस, तो अगर आप पहले अपीयर हुए थे, फेल हो या पास हो उससे मतलब नहीं है, तो यस डालोगे। और उस समय का प्रीवियस जो अटैम्प्ट था कितने थे वो आप सेलेक्ट डाल दो यहाँ पे, तो एक ही अटैम्प्ट था हमारे पास। अब यहाँ पे अगर नहीं है तो आप नो करके मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पास होना पिछली बार के बोर्ड एग्जाम्स में या फेल होने से मतलब नहीं है। यहाँ पे आप डालेंगे 9492439, आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसका साइज़ जो है 200 KB से कम होना चाहिए और 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद से सिग्नेचर, ये सब आपका रहेगा। रनिंग हैंड राइटिंग में साइन अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो, तो 30 KB से कम होना चाहिए। एंड पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ता है, वो 200 से कम KB का होना चाहिए। उसके बाद से लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर्स एक A4 शीट के प्लेन शीट पे आप करके एंड देन अपलोड करोगे।
उसके बाद से आप यहाँ पे सबमिट करोगे, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको यहाँ पे मैं एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ। देन आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे जाओगे एंड फाइनल सबमिशन करने के बाद से आपको मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ पे रिव्यू करना होता है। देन मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद से पेमेंट कर देना एंड देन आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की क्वेरीज आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने कोशिश किया है कि सारा जो बेसिक डिटेल्स फिल आउट करते हैं वो अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।